अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर डूइंग एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ आई। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट अपने स्टेप्स याद रखने हैं, सारे कैसे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि कौन कौन सा स्टेप है, यानी कि किस पार्ट के अंदर क्या परफॉर्म करना है आपने। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव एन इंट्रोडक्शन कि आपने सबसे पहले अपने हैंड्स वॉश करने हैं, बिकॉज आई वेरी क्रिटिकल ऑर्गन। आपके हाथ वॉश होने चाहिए, पीपी होने चाहिए, यानी आपने कोट पहना हो, ग्लव्स पहने हों और हैंड्स सैनिटाइज्ड हों। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पेशेंट इंक्लूडिंग योर नेम एंड रोल। आपने पेशेंट को ग्रीट किया, उसे अपना इंट्रोडक्शन कराया, कन्फर्म द पेशेंट्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। That's not very necessary. Briefly explain what the examination will involve in using patient friendly language कि मैं आपकी आंखों का मुआयना करने लगा हूँ। इस दौरान आपने पहले हर स्टेप पे ना, जो भी इन्वेसिव थोड़ा सा स्टेप है उसके अंदर पूछना है कि आपको पहले कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर आप उसको तकलीफ है तो आप वो वाला एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, और देन आप पेन नहीं है तो यू विल प्रोसीड। फिर गेन कॉन्सेंट टू प्रोसीड विद द एग्जामिनेशन, आपने कॉन्सेंट लेनी है और फिर पेशेंट को चेयर पे बिठा के उसकी जो है वो आपने एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, टू वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्की पॉइंट्स दैट यू शुड बी डन बिफोर प्रोसीडिंग एनी आई एग्जामिनेशन। पेन वाली बात जैसे मैंने बताई, ऑलवेज स्टार्ट विद विजुअल एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू चेक वेदर द पेशेंट इज एबल टू सी और नॉट। यानी आपने जो है वो स्नेलन्स और जैगर्स और जो विजुअल एक्टिविटी वाला है ना, वो चीज़ सबसे पहले परफॉर्म करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना, आप एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, आप पेशेंट कहेंगे यहाँ देखें यहाँ देखें, अगर उसको नज़र ही नहीं आ रहा तो वो कैसे देखेगा। तो सबसे पहले आपने विजुअल असेसमेंट करनी है। वो एक अलग वीडियो है, तो अगर आपने वो पहले देखनी है तो आप वो वाली जाके पहले देख लें, प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। तो लेकिन जो है आपने स्टार्ट उसी से करना है। उसके बाद आपने आ जाना है जी फर्दर स्टेप्स के ऊपर। सबसे पहला स्टेप है इन एनी एग्जामिनेशन इज इंस्पेक्शन, जस्ट टू लुक एट द एब्नॉर्मैलिटी इफ इट इज़ प्रेजेंट। सो आस्क द पेशेंट टू लुक स्ट्रेट अहेड, सामने किसी चीज़ को आप उसको बताएं कि आप उसको देखते रहें। आपने दोनों आंखों को इंस्पेक्ट करना है और क्या क्या चीज़ें देखनी है एक्सटर्नल। अभी आप एक्सटर्नल आई और इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एडनेक्सा। एडनेक्सा यानी एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स टू द आई आपने एग्जामिन करने हैं। इसमें आपके पेरी ऑर्बिटल रीजन्स, आपकी आईलिड्स, आपकी आईज, ये सारा कुछ आ जाएगा। इवन आपके जो आईब्रोज हैं उन वहाँ तक आपने एक्सटेंड करनी है। अपर पार्ट ऑफ आईलिड की एग्जामिनेशन, मीडियल पार्ट ऑफ में मीडियल कैंथस को देखेंगे, नोज की लैटरल वॉल को देखेंगे, लैटरल मार्जिन लैटरल कैंथस ऑफ द आई को देखोगे, प्यूपिल्स को देखोगे। ठीक है, और पेरी ऑर्बिटल रीजन का मतलब है ओवरऑल जो पेरी ऑर्बिटल एरिया है सराउंडिंग द आई, उसमें कोई एडीमा, कोई स्वेलिंग, रेडनेस, डिस्चार्ज, ये सारी आपने एब्नॉर्मैलिटीज़ के लिए आईज को ऑब्जर्व करना है विदाउट टचिंग द पेशेंट। देन वी हैव एक्सटर्न, एक दफ़ा आंखें बंद करके अपर आईलिड पूरा एग्जामिन करना है और फिर आंखें खोल के आपने प्यूपिल वगैरह को एग्जामिन कराना है। पेशेंट से कहना है आंखें बंद करें, आंखें खोलें। ये आपकी होगी इंस्पेक्शन। और आप इसके दौरान अगर आपको कोई स्वेलिंग वगैरह है प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रही तो आप टॉर्च लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन यूजिंग लाइट टॉर्च लाइट। यानी अब आपने जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो आपके आई के लैशेस हैं, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, इसको टॉर्च के बगैर एग्जामिनेशन नहीं करना, नंबर नहीं मिलेंगे। सो ऑलवेज यूज़ पेन टॉर्च। आपने उसको ऑन करना है, आपके एक हाथ में राइट हैंड में वो ही चाहिए जो अपने पेशेंट की आइज़ में डालनी है। पेशेंट कहना है आप किसी सामने वाले ऑब्जेक्ट पर फोकस करें और आपने क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द आईलिड्स एंड लैशेस आउटर टू इनर, यानी बाहर से अंदर की तरफ आपने जाना है। तो सबसे पहले लैशेस और आईलिड्स को एग्जामिनेशन करेंगे। आपने लिड मार्जिन देखने हैं दोनों, आप बेशक ऊपर पकड़ के ऊपर वाले को देखें, थोड़ा ऊपर करके उसका इंटीरियर सेगमेंट, उसका पोस्टीरियर सेगमेंट, अपर आईलिड का, इसी तरह लोअर आईलिड का इंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट। इसमें आपको क्या है, आपको क्लेजियन मिल सकता है, होडियोलम मिल सकता है, आपको स्टाइल मिल सकता है, ठीक है, ब्लेफराइटिस मिल सकता है। तो आपने आई लैशेस और आईलिड्स को कंप्लीट स्वेलिंग, रेडनेस और डिस्चार्ज के लिए एग्जामिन करना है। देन वी हैव कंजक्टिवा और स्क्लेरा। कंजक्टिवा और स्क्लेरा में आपने पेशेंट को आंखें खुली होनी चाहिए उसकी, पहले आपने उसको कहना है आप ऊपर देखें, आपने नीचे वाला सारा कंजक्टिवा के तीनों पार्ट्स, आपकी जो ग्लोबुलर पार्ट है वो भी, जिसको हम बल्बर पार्ट कहते हैं, आपका फर्निशियल कंजक्टिवा जो जंक्शन पे प्रेजेंट है बल्बर और पैल्पेब्रल के, और जो आईलिड के नीचे है दैट इज पैल्पेब्रल। तीनों पार्ट्स ऑफ कंजक्टिवा एग्जामिनेशन करने हैं। नीचे वाले को देखना है तो नीचे वाला आप आईलिड जो है वो थोड़ा नीचे को पुश करेंगे, पुल करेंगे, ठीक है। और साथ में आपने कोई हाइपरीमिया या फॉरेन बॉडीज़ हैं उसके लिए भी आपने जो है वो सारा कुछ आई को ऑब्जर्व करना है कंजक्टिवा और स्क्लेरा के अंदर। देन वी हैव कॉर्निया एंड लंबस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पेरिफेरी सेंटर की तरफ आ रहे हैं। तो जो कॉर्निया और कंजक्टिवा का जंक्शन होता है ना, थोड़ा सा अगर आपको एनाटॉमिकली बता दूं, अगर नहीं समझ आए तो ये अगर आपकी आँख है ना, ये आपका बीच में जो है वो ये सारा आइरिस वाला एरिया, यहाँ पे प्यूपिल है। तो आपका जो ये एरिया है ना, ये आपका सारा समझे कंजक्टिवा पड़ा हुआ है, ठीक है, बल्बर कंजक्टिवा। जो ये वाला होगा ना, जो बिल्कुल इधर जब आप आईलिड को नीचे करेंगे तो एक
कोना नजर आएगा, एक पूरी लाइन, वो कॉर्निक्स है, वो कॉर्निशियल कंजक्टिवा होता है उसके ऊपर, और जो आईलिड के बिल्कुल नीचे होगा उसकी स्किन के नीचे वो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। ठीक है। अच्छा, इसके ये जो कंजक्टिवा और कॉर्निया, ये सारा कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है जिसने इसको लाइन किया हुआ। कॉर्निया और कंजक्टिवा के दरमियान में ये जो डीमार्केशन है ना, ये आपका लिम्बस होता है। ठीक है। तो आपने लिम्बस को ऑब्जर्व करना है और कॉर्निया को ऑब्जर्व करना है। आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर शाइन द लाइट ऑब्लिकली टू चेक फॉर क्लैरिटी ऑफ द कॉर्निया, कि उसमें कोई ओपेकनेस तो नहीं है, कोई हेजी स्पॉट्स तो नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, आपने एग्जामिन किया। देन आपने आ जाना है मजीद सेंटर में या डीपली क्या है, इधर सारा आइरिस पड़ा हुआ है और सेंटर में प्यूपिल है। तो आपने प्यूपिल का साइज देखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है एनाइसोकोरिया, या बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट प्यूपिल तो नहीं है, उसकी शेप देखनी है कि सर्कुलर ही है, उसका कलर देखना है आइरिस का। ठीक है। आयरिडल हैमरेज हो जाता है, आयरिडल प्रोलैप्स भी हो जाता है सर्टन कंडीशंस के अंदर, तो यू हैव टू एग्जामिन आइरिस एज वेल। उसके बाद जी लिखी हुई क्या क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, पैरीऑर्बिटल एडीमा, स्वेलिंग, ये मिल सकता है आपको। ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलिंग इंक्लूड्स मार्जिन। अच्छा, अगर आपको कोई स्वेलिंग मिली है, आपने देखना है वो मोबाइल है, वो अंडरलाइन टिश्यू से एडहेरेंट है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसके मार्जिन रफ है, नीट है, कंसिस्टेंसी क्या है, बहुत थिक है या फ्लूइडी कंसिस्टेंसी, ये आपने बताना होता है। फिर अगर आइलेट्स देख लें तो उसमें लम्प्स, एडीमा, टोसिस, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन बताना है। एंटीरियर ब्लेफाइटिस हो सकता है, पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस हो सकता है। फिर आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्ट्रोपियन और एंट्रोपियन क्यों नेसेसरी हैं। ये तो थ्योरी में आपने पढ़ा है ना, एक्ट्रोपियन होता है तो एक्सपोजर केराटोपैथी होती है, यानी कॉर्निया और आपका कंजक्टिवा एक्सपोज हो जाता है, इन्फेक्शन रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। और एक्ट्रोपियन को ट्रीट कब करते हैं, जब वो आपकी कॉर्निया को इरिटेट करें। एक्ट्रोपियन होता है आउटवर्ड डेविएशन ऑफ द लोअर और अपर आईलिड। ठीक है। तो उसको आपने कब ट्रीट करना है, जब आपका कॉर्निया बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, अल्सरेशन हो रही है। उसके अलावा आपने लैशेस को अच्छे से देखना है। लैशेस की भी बहुत सी कंडीशन हो सकती हैं, एब्नॉर्मल ट्रिकियासिस, डिस्ट्रिकियासिस, मेटेरोसिस। ठीक है। उसके बाद प्यूपल्स देखने हैं, प्यूपल्स में आपने उनका साइज, शेप, सिमेट्री देखनी है। कंजक्टिवल इंजेक्शन, अच्छा कंजक्टिवा के अंदर ना समटाइम कुछ लोगों को कंजक्टिवल इंजेक्शन लगे होते हैं, और वो जो है वो डिफरेंट रीजन्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो आपने पेशेंट से एक तो हिस्ट्री में भी पूछना है, और अगर इंजेक्शन का कोई मार्क वगैरह है कंजक्टिवा के अंदर, लिड के ऊपर समटाइम मार्क होता है कि इंजेक्शन का इंजेक्शन लगा होता है पेशेंट्स को, तो वो आपने उसको भी ऑब्जर्व करना है। लैक्रिमल सिस्टम को देखना है, कोई उसमें स्वेलिंग, टेंडरनेस, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह की चीज़ तो नहीं है। कॉर्निया में हेजीनेस और वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। एंटीरियर चैम्बर के अंदर आपने देखना है कि वो ट्रांसपेरेंट ही है ना, कोई पस ब्लड तो नहीं है उसके अंदर। ठीक है। उसके अलावा पस होगी तो उसको हम जो है वो उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, उसको उस कंडीशन को हम हाइपोपियन कहते हैं। इंटीरियर चैम्बर के अंदर अगर पस हो तो, और अगर ब्लड हो तो उसको हम हाईफीमा कहते हैं। ठीक है। और आई से जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है, वो आपने देखना है किस तरह का डिस्चार्ज है, अगर है तो पेरुलेंट है, म्यूकोपेरुलेंट है, या म्यूकल डिस्चार्ज है। ठीक है। ये आपकी जो है वो इंस्पेक्शन है अभी तक सारी, और आपने जो है वो टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन की है। ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन ऑफ टोसिस के ऊपर। जो आईलिड में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, टोसिस। अब टोसिस क्या है, आईलिड की ड्रूपिंग। उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, उसके अंदर डेस्टिनी का निमोनिक याद रखना है, कि अगर किसी पेशेंट को टोसिस है ना, उसमें आपने ये 6 चीज़ें देखनी है डेस्टिनी वाली। कौन कौन सी 6 या 7 चीज़ें हैं। ठीक है। डी से डिस्टेंस। अब अगर आपकी मैं आंख ड्रॉ करूं तो ये आपकी लेट सपोज आई है, और ये अपर आईलिड है, ये लोअर आईलिड है, ये लैशेज हैं लोअर आईलिड की, अपर आईलिड की। तो दोनों अपर और लोअर आईलिड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, जब आप आंख खोलते हैं, उसको हम कहते हैं पैल्पेब्रल फिशर। और जब हम इसकी हाइट मेजर करेंगे तो उसको हम पैल्पेब्रल फिशर हाइट कहते हैं। ठीक है। वो मेजर करते हैं हम लोग, लिवेटर फंक्शन टेस्ट करते हैं, मार्जिन टू क्रीज डिस्टेंस। अब ये आईलिड मार्जिन है। ठीक है। और यहाँ पर आपकी आंख के ऊपर ना क्रीज होती है, और ये आईब्रो है लेट सपोज। तो हम इस मार्जिन का क्रीज से डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर ये डिस्टेंस हद से बहुत ज़्यादा हो गया है एक नॉर्मल वैल्यू से, तो उसमें भी टोसिस हम उसको कंसिडर करते हैं। उसके अलावा एक और डिस्टेंस होता है, ये अगर प्यूपिल है, ये प्यूपिल है और ये आपका पूरा कॉर्निया है। ठीक है। नॉर्मली आपकी अपर आईलिड ने 2 सेंटीमीटर, अपर 2 सेंटीमीटर ऑफ द कॉर्निया कवर किया होता है। लेकिन अगर टोसिस होगा पेशेंट को, तो हो सकता है अपर आईलिड यहाँ तक आ रहा हो, या यहाँ तक आ रहा हो, विजुअल एक्सेस कोई ब्लॉक आ रहा हो। सो हम लोग उसका ये वाला डिस्टेंस भी मेजर करते हैं। ठीक है। और देयर इज अनदर डिस्टेंस, मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस। ये अभी हम आगे पढ़ते हैं ये क्या होता है। ई से है एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट असेसमेंट। आपने एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की मूवमेंट भी देखनी है। वो कैसे देखेंगे, ये फॉर एग्जांपल पेशेंट की आंख है, आपने पेशेंट को कहना है मेरे पेन की तरफ देखें। फिर पेन को आपने लैटरली, यानी एच शेप के अंदर, अगर आपने पढ़ा हो ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर, तो हम पेशेंट को एच शेप के अंदर उसके सामने जो है वो पेन को मूव कराते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सारे मसल्स की ना, लैटरल ऑब्लिक, मीडियल ऑब्लिक, सुपीरियर इंफीरियर ऑब्लिक, सॉरी लैटरल और मीडियल रेक्टस होते हैं, ऑब्लिक नहीं होते। तो इन सारे मसल्स का फंक्शन चेक करने के लिए
सो होल्ड द इंडेक्स फिंगर से भी कर सकते हैं और पेन से भी कर सकते हैं। पेशेंट को कहना है आपने अपना सर नहीं हिलाना, आंखों से आपने मूव करके इस फिंगर को देखना है और आपने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर पेशेंट से देखने हैं। अच्छा अभी हम इसको देखते हैं, हम लोग अभी यहाँ पर थे ऊपर थे। आपने स्क्विंट मेजरमेंट करनी है, समटाइम्स पेशेंट को टोसिस के साथ स्क्विंट हो सकता है, आपने वो मेजर करना है। टीयर फिल्म चेक करनी है प्रॉपर है या नहीं है। और आई से है आईलिड टेस्ट इन चिल्ड्रन। आईलिड टेस्ट इन चिल्ड्रन क्या है, बच्चों में हम बेसिकली परफॉर्म करते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना वो उनसे खुद अपनी आईलिड जो है वो लिफ्ट नहीं होती, ठीक है। So by passively lifting the eyelid, the examiner checks if the child aligns his or her eyelids back to normal position. जो टोसिस वाला पेशेंट है ना, क्योंकि उसकी आईलिड ड्रूप हुई हुई है ना, अब हम उसको कहेंगे अपनी आईलिड को उठाएं, तो बड़ा जो है वो थोड़ा डिफिकल्टी से उठा लेगा। अगर वो जोर लगाएगा या फिंगर का यूज़ करेगा तो बच्चा जो है उसको नहीं समझ आएगी। तो फिर हम डॉक्टर खुद उसका उठाता है और छोड़ देता है कि दोबारा जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे वापस आती है या नहीं आती। उसके बाद एन से है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसमें हमने वही एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स चेक करेंगे, अकोमोडेशन चेक करेंगे कि जो आपकी थर्ड फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व्स है, जो आपके मसल्स और आपके प्यूपिलरी मसल्स को भी सप्लाई करती है, वो इंटैक्ट है या नहीं है। उसके बाद है यॉर्निंग। हम पेशेंट से कहते हैं यॉन करें, दिस इज नोन एज बेल्स फिनोमेना। बेल्स फिनोमेना में क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव होना, ये नॉर्मली पॉजिटिव होता है, दिस इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कि जब आइज़ को आप फोर्सफुली क्लोज करते हैं ड्यूरिंग यॉर्निंग और ड्यूरिंग स्लीपिंग, तो क्या होता है आपकी आईबॉल जो है दे रोल अपवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि वो उनकी लोकेशन ना कुछ ऐसे हो जाएगी। ये अगर आँख है ना, ये जो आईबॉल है ना, ये अपवर्ड और आउटवर्ड चला जाएगा, रोल कर जाएगा। दिस इज बेल्स फिनोमेना एंड दिस इज नॉर्मल। सो हम पेशेंट कहते हैं यौन करें, अगर यौन करने से उनकी आईबॉल जो है वो चली जाती है तो नॉर्मल है, अगर नहीं जाती तो फिर जो है वो थोड़ा एबनॉर्मल, बेल्स फिनोमेना नेगेटिव है। अब ये उन्होंने डिटेल में बताया हुआ लिवेटर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस क्या होता है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं।